हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो देखो, महत्वपूर्ण त्योहार धर्म के अनुसार हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे इस वीडियो में। इससे पहले जो हमारा पहला टॉपिक था, राज्यवार महत्वपूर्ण उत्सव, उनको हम रिकॉल करेंगे कि उसमें हमने क्या-क्या पढ़ा हुआ था। सारे टॉपिक्स को नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स का हम जो है रिकॉल करेंगे, वो भी किस तरीके से? प्रश्नों के माध्यम से। प्रश्नों के माध्यम से हम ट्राई करेंगे कि जो भी इसमें हम प्रश्न पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण उत्सव है, हम उनको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। और आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें, जिसके माध्यम से आप समझ पाएँगे कि इन कुछ प्रश्नों का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे पहला प्रश्न आता है, बस्तर दशहरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व का सबसे लंबा दशहरा उत्सव है, जो 75 दिनों तक चलता है। एकदम सही है। दूसरा आता है, यह अगस्त माह से शुरू होकर अक्टूबर माह में समाप्त होता है। ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है, 1 और 2 दोनों सही है। अब बस्तर दशहरा के बाद में आप जान लो, सबसे पहले ये जैसे हमारा जो ट्रेडिशनल दशहरा होता है दीपावली से पहले, तो वो दशहरा नहीं है जहाँ पर रावण को जलाया जाता है। इसमें बस्तर दशहरा में होता क्या है कि देवी दंतेश्वरी हैं, उनकी पूजा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। और ये कहाँ पर मनाया जाता है बस्तर दशहरा? तो ये बेसिकली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ के जो हम अन्य उत्सव के बारे में जान लेते हैं, तो यहाँ पर कौन-कौन से अन्य उत्सव हैं? जैसे सबसे पहले आता है हरेली। हरेली यहाँ पर मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देवारी। कौन-सा? देवारी। और इसके बाद आता है, तो यहाँ पर राजिम कुंभ। राजिम कुंभ। और इसके बाद जो यहाँ पे है, तो भोरम देव। भोरम देव। और यहाँ पर भोरम देव महोत्सव है। और इसके अलावा आता है छेरछेरा। छेरछेरा के नाम से आता है। छेरछेरा के नाम से आता है। तो छत्तीसगढ़ के कुल उत्सव इतने हैं। तो आपको इनको याद करके रखना है बस। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी जो आसपास के स्टेट है उनको भी। तो ये पिछली वीडियो में बता दिया, तो इस वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आता है महामस्तकाभिषेक, जो कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में मनाया जाता है। हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, एकदम सही है। कांडाली महोत्सव, जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है, ये तो सही उत्तराखंड में, लेकिन हर 10 साल में नहीं, हर 12 साल में मनाया जाता है। ये और हर 12 साल में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर कांडाली नाम से फूल हैं, वो यहाँ पर हर 12 साल में ही, प्रत्येक 12 साल में उगते हैं। ऐसा नहीं प्रत्येक साल नहीं, प्रत्येक 12 साल में उगते हैं। तो इसलिए ये वाला आंसर गलत है, सही सम्मिलित नहीं है। 12 साल है यहाँ पर, तो इसलिए सही आंसर है। और यहाँ पर एक गलत है। महामहम हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, सही है। तो ये महामहम कहाँ पर? तमिलनाडु में आयोजित होता है, तमिलनाडु में। और नवगलेश्वर कहाँ पर? उड़ीसा में ही आयोजित होता है। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर आता है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। समक्का सरलम्मा जतारा, जो जिसका सही मिलान करना है आपको, हरियाणा से नहीं है। सोनपुर मेला, कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक जमा बड़ा है। और धानु यात्रा एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। और सूरज कुंड शिल्प मेला, तो उड़ीसा में आयोजित होता है। तो सूरज कुंड मेला जो है वो कहाँ पर होता है? हरियाणा में होता है। तो डी का पहला है। सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपको एलिमिनेशन टेक्निक का कैसे यूज करना है। जो आपको सबसे पहले पता है उसको आपको लगाना है। तो अगर मान लीजिए आपको पता है कि सोनपुर मेला जो है वो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, तो बी का तीसरा हो जाएगा। आपने बी का तीसरा देख लिया। अब मान लो यहाँ पर आपने देखा कि बी के और तो नहीं है कोई तीसरा, तो यहाँ पर देखा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है बी का तीसरा, तो आपका कौन सा आंसर हो गया? ए नंबर सही हो गया डायरेक्टली। आपको सीधा मिल गया। सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको, लेकिन फिर भी आपको एज़ अ फैक्चुअल सारी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी सब कुछ जानकारी जानने की ज़रूरत भी नहीं थी, तो बी का तीसरा हो गया। इस तरीके से आप एलिमिनेशन टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं। जो नया पैटर्न आया है यूडीकेटी का, उसमें ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ होता है सामान्य तौर पे। तो ए का जो दूसरा था, समक्का सरलम्मा जतारा, कुंभ मेले के बाद है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा है। और यहाँ पर आता है फिर सोनपुर मेला। सोनपुर मेला जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो बिहार में आयोजित होता है, बिहार में। फिर आता है धानु यात्रा। तो धानु यात्रा जो कहाँ पर आयोजित होती है? तो ये उड़ीसा में निकलती है। और सूरजकुंड शिल्प मेला जो है वो हरियाणा में लगता है। अब आता है छठ पूजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है, इसे दाला पूजा भी कहते हैं, एकदम सही है।
यह एकमात्र वैदिक पर्व है जिसमें उगते हुए नहीं बल्कि डूबते हुए सूरज की पूजा होती है। तो डूबते हुए सूरज की पूजा होती है, तो यहाँ पर अगर आप जैसे इसको एलिमिनेशन जैसे दूसरा है तो आपको इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो बचा कौन सा? तीसरा, 1 और 3। और यह बिहार का प्रमुख उत्सव है। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब बिहार के अगर प्रमुख उत्सवों की बात करें हम, तो बिहार में और कौन कौन से प्रमुख उत्सव हैं? तो जैसे मैंने बताया सोनपुर पशु मेला हो गया, सोनपुर पशु मेला या पशु उत्सव भी बोलते हैं, सोनपुर पशु मेला। इसके बाद कौन सा है? तो इसके बाद राजगीर महोत्सव, राजगीर महोत्सव, राजगीर महोत्सव। और इसके बाद आता है सामा चकेवा, इसको बोलते हैं सामा चकेवा उत्सव। इसके अलावा कर्मा उत्सव। और फिर उसके बाद आता है जितिया, जितिया उत्सव। और अगर देखा जाए तो लास्ट में बुद्ध जयंती भी यहाँ पर मनाई जाती है, बुद्ध जयंती भी ठीक तरीके से मनाई जाती है। तो ये बिहार के प्रमुख उत्सव हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमें हमारा या रिकॉलिंग जो है चैप्टर, तो ओणम आता है केरल का राज्य उत्सव। ओणम केरल का राज्य उत्सव है, एकदम सही है। यह राजा महाबली की स्मृति में मनाया जाता है, ये भी सही है। तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो ए, तो इसे यहाँ पर ऐसे इस तरीके से सॉल्व किया जाता है कि ओणम केरल राज्य का उत्सव है इसलिए, और यह क्योंकि यह राजा महाबली की स्मृति में मनाया जाता है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अब यहाँ पर केरल के अगर उत्सव की आप बात करेंगे, केरल में अब जैसे जो साउथ स्टेट्स हैं उन सबका तो आपको नाम याद रखना ही है। जैसे तमिलनाडु में बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो तमिलनाडु के आपको याद होने चाहिए। केरल में जैसे ओणम तो है ही, एक तो ओणम ही आता है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है थेयम, ये पूछा भी जाता रहा है, थेयम। और इसके बाद अगर कोई है तो आता है विशु, विशु। और फिर यहाँ पे आता है त्रिशूर, त्रिशूर। और इसके बाद आता है यहाँ पर पूरम। और फिर यहाँ पे आता है बल्लम कल्ली, जो एक प्रकार की नौका दौड़ है, बल्लम कल्ली नौका दौड़, जो कि नौका दौड़ है। और इसके बाद अगर कोई आता है तो मकर विलक्कू महोत्सव आता है, मकर विलक्कू महोत्सव, कुल ये मनाए जाते हैं वहाँ। तो आपको इनके नाम याद करके रखना है। अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, अब हमारा जो मेन था वो है हमारा टॉपिक राज्यों के अनुसार या धर्म के अनुसार जो हमारे त्यौहार हैं उनको हम पढ़ेंगे एक एक करके। कल हमारा जो टॉपिक है वो है राज्यों के में जो 9 वर्ष हैं उनको मनाया जाता है, तो उसको नेक्स्ट टॉपिक है। तो अभी हम पढ़ेंगे त्यौहार, धर्म के अनुसार त्यौहार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हिंदू त्यौहार। हिंदू त्योहारों में कौन सा आता है सबसे पहले? वो आता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन इसलिए मैंने पहले रखा हुआ था क्योंकि अधिकतर चीज़ें क्या है भाई बहनों के साथ में ही शुरू होती हैं, तो भाई बहन के साथ में होनी चाहिए प्रारंभ। तो रक्षाबंधन जो है एक रक्षा का त्यौहार भी श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है और बहनें जो होती हैं भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज़ हो, बहनें हों कोई भी हो, जिसको आप नहीं भी जानते उनकी भी रक्षा का आपको वचन देना चाहिए। आप देखो एक और मेरे दिमाग में अक्सर फेमिनिज्म को लेकर एक कॉन्सेप्ट आता है, थोड़ी सी यहाँ पर हम छोटी सी चर्चा कर लेते हैं, 2 सेकंड की ही चर्चा। ये है कि देखो महिलाएं जो असुरक्षित हैं वो किसकी वजह से हैं? अधिकतर टाइम पे पुरुषों की वजह से ही है ना असुरक्षित। तो आपको प्रयास ये करना है अपने आसपास की महिलाओं को कि किसी भी प्रकार से वो असुरक्षा महसूस ना करें। अगर आपकी वजह से असुरक्षा महसूस कर रही हैं तो आप, हो सकता है कि आपकी बहन भी, हो सकता है आपकी माँ भी, और हो सकता है आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी और की वजह से भी इसी प्रकार से असुरक्षा महसूस कर रहा होता है। तो प्रयास ये करना है कि आपके आसपास कोई भी महिला असुरक्षा महसूस ना करे। चलिए हम अपने इस टॉपिक पे स्टार्ट कर आते हैं महाशिवरात्रि, जो लगता है फाल्गुन मास की चतुर्दशी पर, फाल्गुन मास की चतुर्दशी पर भगवान शिव और पार्वती के विवाह का उत्सव है। और इस दिन व्रत रखा जाता है और रात्रि जागरण भी किया जाता है महाशिवरात्रि के दिन। तो अब इसमें देखो कई बार क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हमें कौन सी चीज़ें याद करनी है। तो याद देखो ये नहीं करना है कि क्यों, उद्देश्य क्या है मनाने का। उद्देश्य देखो यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें याद करनी है। रक्षाबंधन जो है वो श्रावण पूर्णिमा के, सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ये चीज़ याद रखनी है।
अब उसमें अगर प्रश्न पूछा जाए कि अमावस्या के दिन मनाया जाता है, पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ये चीज़ याद रखनी है। महाशिवरात्रि जो है वो फाल्गुन मास की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। फाल्गुन महीने की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। कहीं जगह पर फाल्गुन लिखा होता है, कहीं जगह पर फागुन लिखा हो जाता है, ला नहीं लिखा होता है। तो इस तरीके से। फिर आता है होली। होली भी जो है वो फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रंगों का त्योहार है। प्रहलाद की भक्ति और होलिका दहन की कथा से जुड़ा हुआ है। और यह जो है बुराई पर अच्छाई का एक प्रतीक भी या जीत भी माना जाता है, जीत का प्रतीक भी माना जाता है। उसके बाद आते हैं मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति जो है पौष मास की 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। पूस महीने की जो पूस महीने की सामान्यतः 14-15 जनवरी को इस प्रकार के लड्डू बनते हैं, हल्दी चंदन होता है और ये पतंग उड़ाई जाती है इस टाइम पे मकर संक्रांति के दिन पर। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का दिन है। अब सूर्य पे मकर राशि के प्रवेश का दिन क्या है? तो अगर आप इस तरीके से मान लीजिए ये विषुवत रेखा है और ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। तो जब सूर्य का यहाँ से यहाँ से देखो कर्क रेखा से जाता है और इस साइड में जाता है, यानी कि दक्षिणायन होता है। जब दक्षिणायन होता है सूर्य का, तो यहाँ पर पहुँचते ही वो मकर रेखा के अंदर प्रवेश करता है और इस साइड निकल जाता है। तो यहाँ तक पहुँच जाता है, मतलब 2, 3, 1/2 पर पहुँच जाता है, 0 से लेकर। तो इसलिए यहाँ पर मकर रेखा में प्रवेश करता है जनवरी के दिन, 14 से या 15 जनवरी के बीच में। तो यहाँ पर क्या है, मकर संक्रांति मनाई जाती है। फिर आता है रामनवमी। रामनवमी जो है चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि को मनाया जाता है। भगवान राम का जन्मोत्सव है। अयोध्या में विशेष उत्सव मनाया जाता है। अयोध्या में, अयोध्या कहाँ, उत्तर प्रदेश में विशेष उत्सव मनाया जाता है रामनवमी। चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि है ये रामनवमी। उसके बाद आते हैं गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी जो है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी है। भगवान गणेश का जन्मोत्सव है। महाराष्ट्र में 10 दिनों तक विशेष उत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र में 10 दिनों तक विशेष उत्सव मनाया जाता है गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़, और ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब जल्द ही अगले कल या परसों से इसमें सारे टेस्ट ऐड होने लगेंगे। मैंने स्टैटिक जीके के जो फ्री टेस्ट की अभी आपको बोला हुआ था चैप्टर वाइज का, ये चैप्टर वाइज अगले वीक से नहीं, हमारे जब 10 क्लासेस हो चुकी होंगी तब हमारे टेस्ट आने लगेंगे, रेगुलरली टेस्ट आने लगेंगे। सारे के सारे उपलब्ध हो जाएंगे आपको कहाँ पर, मूक टेस्ट से सेक्शन में उपलब्ध हो जाएंगे। बाकी पेड कोर्स में भी ये सारी चीज़ें टेस्ट मिलेंगी आपको। तो पेड कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, 99 का ही है कुल मिला के, जहाँ पर स्टैटिक जीके का कंप्लीट स्टैटिक जीके होगा। तो और हाँ, ये टेस्ट उत्तर प्रदेश जीके जो हमारी रात को 9:30 बजे क्लासेस होगी आज से, और ए वाले जो क्लासेस है वो अब 7 बजे शाम को 7 बजे मिलेगी। शाम को 7 बजे और 9:30 बजे वाली क्लास। यूपी प्लस एसआई इसके टेस्ट, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के टेस्ट, एसएससी जीडी के टेस्ट, जो भी आने वाले एग्जाम है सबके टेस्ट ऐड होने वाले हैं इसमें। चलिए टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है। मथुरा वृंदावन में विशेष महत्व है। मध्यरात्रि में जन्म समारोह मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी। तो कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो भाद्र मास की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इसके बाद आता है विजयदशमी, दशहरा। अश्विन माह के जो है शुक्ल पक्ष की दशमी मनाया जाता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन रावण पर राम की विजय और महिषासुर पर जो है वो किसकी विजय, दुर्गा की विजय का प्रतीक है, इसलिए रावण दहन की परंपरा भी रही है विजयदशमी के दिन। दीपावली आता है। तो दीपावली जो है वो कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। रोशनी का त्यौहार है। राम के अयोध्या वापसी की खुशी मनाया जाता है और लक्ष्मी पूजन और दीप प्रज्वलन की परंपरा है। उसके बाद आता है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा जो है दीपावली के अगले दिन ही मनाया जाता है और कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की स्मृति में मनाया जाता है। अब देखो दोनों त्योहार अलग अलग उससे रिलेटेड हैं, भगवान से रिलेटेड हैं। दीपावली जो है वो राम भगवान से रिलेटेड है और गोवर्धन पूजा जो है वो कृष्ण भगवान जी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक चीज़ अलग अंतर रखना है कि ऐसा नहीं कि दीपावली और गोवर्धन पूजा अब उसमें आ जाए कि भगवान सेम ही होते हैं, तो नहीं, भगवान अलग अलग होते हैं। तीज जो है वो महिलाओं का व्रत है। विशेषकर राजस्थान में हरियाली तीज और हरतालिका तीज का प्रसिद्ध है, हरतालिका तीज प्रसिद्ध है। करवा चौथ जो है कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में मनाया जाता है। विवाहित महिलाएं जो है पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रोदय के बाद व्रत खोला जाता है। एक करवा चौथ के दिन होता है, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में मनाया जाता है। यहाँ पर इतना ही सारी चीजें रखनी, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में मनाया जाता है। पोंगल आता है जो तमिलनाडु का एक प्रकार का फसल उत्सव है। तमिलनाडु का फसल उत्सव है जो 4 दिन तक मनाया जाता है और सूर्यदेव को समर्पित है। सूर्यदेव को समर्पित है, 4 दिन तक मनाया जाता है पोंगल उत्सव, इस तरीके से आप देख पाएंगे। फिर आता है छठ, जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन मनाया जाता है। कार्तिक माह मतलब जब आपकी दीपावली मनाई जाती है उसके छठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन मनाया जाता है।
सूर्यदेव को और छठी मैया की पूजा की जाती है यहाँ पर, छठी मैया की। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष महत्व है और 4 दिवसीय कठोर व्रत का यहाँ पर किया जाता है, इस तरीके से पूजा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। अब आते हैं मुस्लिम त्योहारों पर। तो मुस्लिम त्योहार में यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो भी मुस्लिम त्योहार हैं वो जो उनका मुस्लिमों का कैलेंडर है उसके हिसाब से मनाई जाती हैं। यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, जो यहाँ पर उर्दू शब्द हैं उनको ध्यान रखना ज़रूरी है कि उर्दू शब्द में क्या बोला जाता है उनको। जैसे ईद उल फितर है, रमज़ान के पवित्र महीने के बाद मनाई जाती है और 30 दिन के उपवास के बाद खुशी का त्योहार है। ज़कात यानी कि दान देने की परंपरा भी इसमें रही है, तो ईद उल फितर कहा जाता है। फिर वो बोलते हैं ईद उल जुहा, बकरीद, पैगंबर इब्राहिम की कुर्बानी की याद में हज यात्रा के समापन पर मनाया जाता है। अब आते हैं मुहर्रम। तो इस्लामिक जो नव वर्ष है उसका पहला महीना है मुहर्रम, और हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में ताजिया जुलूस निकाला जाता है, हजरत इमाम हुसैन की शहादत में। तो ये हजरत इमाम हुसैन जी कौन थे, इनके बारे में हम जब मुस्लिम धर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे किसी दिन, तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी हम देखेंगे कि खलीफा क्या होते हैं, सुल्तान कैसे बने, सब कुछ क्या बने। जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, वहाँ पर इसके डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके से ताजिया बनाए जाते हैं। फिर आता है बराफ़ात, ईद ए मिलाद उन नबी, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन है। रबीउल अव्वल माह की 12वीं तारीख को ये मनाया जाता है। फिर आते हैं सब ए बारात। तो मध्य सावन की रात है और मृत आत्माओं के लिए यहाँ पर प्रार्थना और क्षमा याचना का ये दिन है। अब नेक्स्ट चलते हैं सिख त्योहारों पर। तो सिख त्योहार जो है वो बैसाखी 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है और खालसा पंथ की स्थापना का दिवस है। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस दिन खालसा की स्थापना की थी और फसल कटाई का त्योहार भी है। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जो शीशगंज है वो चांदनी चौक में है। शीशगंज औरंगजेब ने इनको इनका सिर कलम कर दिया गया था, गुरु गोविंद सिंह जी का सिर कलम कर दिया गया था। फिर आते हैं गुरु नानक जयंती। जो सिखों के पहले गुरु थे और गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है गुरु नानक जयंती। गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस जो है 9वें सिख गुरु का बलिदान दिवस है 24 नवंबर को। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। गुरु गो तेग बहादुर का शहीदी दिवस है। फिर आता है लोहड़ी। लोहड़ी जो है वो पंजाब का प्रमुख त्योहार है और 13 जनवरी को मनाया जाता है। अग्नि की पूजा की जाती है इसमें और फसल का उत्सव होता है। इस तरीके से लोहड़ी जलाई जाती है, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ढोलक नाल आड़े भी बजाए जाते हैं इस तरीके के, इसलिए ये लोहड़ी बहुत फेमस है। ईसाई त्योहारों की अगर बात करें हम, तो क्रिसमस जो कि अभी आने वाला है, तो क्रिसमस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ईसा मसीह का जन्मदिन है और क्रिसमस ट्री सजाना हो गया, सांता क्लॉज उपहार देने की परंपरा होती है। अगर आप दिल्ली में रहते होंगे तो आप यहाँ पर विजिट करना आसपास के एरिया में, तो यहाँ पर देखना आपको बहुत सारे लोग चॉकलेट आपको देते हुए मिलेंगे। या किसी दिन चर्च में ही चले जाना, कहीं आप जहाँ जिस शहर में भी हों वहाँ आप चर्च में चले जाना, तो चर्च में आपको बहुत सारी चॉकलेट मिलेंगी। फिर आते हैं गुड फ्राइडे। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने की स्मृति है और ईस्टर से 2 दिन पहले मनाया जाता है। ईस्टर जो है ईसा मसीह के पुनरुत्थान का उत्सव है। ईसाई धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। फिर आता है ऑल सेंट्स डे, 1 नवंबर के दिन मनाया जाता है और सभी संतों और शहीदों को समर्पित दिन है ये। इसके बाद आता है एपिफेनी। एपिफेनी जो है वो 6 जनवरी के दिन मनाया जाता है। बालक ईसा को 3 ज्ञानियों के दर्शन की याद में ये मनाया जाता है। अब जैन त्योहार की अगर बात करें हम, तो जैन धर्म जो है उससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगा वो जैन धर्म में हम करेंगे सारा कुछ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ त्योहारों की बात कर लें अगर हम, तो महावीर जयंती आता है जो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। भगवान महावीर 24वें तीर्थकर थे का जन्म उत्सव था। अहिंसा और सत्य के संदेश का प्रचार था। फिर आता है परशुषण 10 लक्षण पर्व, 8 से 10 दिनों का आध्यात्मिक पर्व है। आत्मशुद्धि, उपवास और क्षमापना, क्षमा याचना की परंपरा है यहाँ पर। क्षम 10 लक्षण या महापर्व कौन कौन से, जैसे उत्तम क्षमा हो गया, उत्तम मार्दव हो गया, उत्तम आर्जव हो गया, उत्तम सोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य। तो इस तरीके से क्षमा पापना का मतलब होता है क्षमा करना भी और क्षमा मांगना भी, दोनों है। परशुपण का मतलब सिंपल सा है कि आपको क्षमा मांगनी है और क्षमा याचना करनी है, जो भी गलतियां हुई हैं, पिछली गलतियां हैं वो भी। फिर आते हैं यहूदी त्योहारों पे। तो यहूदी त्योहारों में जो सबसे पहला आता है योम किपुर। योम किपुर जो है वो प्रायश्चित का दिन होता है। यहूदी धर्म का सबसे पवित्र दिन होता है और 25 घंटे का उपवास और प्रार्थना होती है। फिर आते हैं रोश हसना जो कि एक यहूदी नववर्ष है। यहूदी नववर्ष है। शोफर सिंग बजाने की परंपरा है, सींग बजाने की परंपरा है। इसकी तस्वीर मैंने बाद में लगाई हुई है, वो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर सिंपल सी बताते हैं, एक प्रकार की भेड़ होती है जो कि किशोर जानवर कहलाते हैं, उनके सींगों से बनाने
बनाया जाता है और इसको बजाने की परंपरा एक प्रकार का सिंग टाइप का है, कुछ सींग टाइप का बना रहता है, गोला गोला टाइप का है, तो उसको शोफर सिंग बजाने की परंपरा होती है यहूदी नव वर्ष में रोश हसना जब मनाया जाता है। आते हैं हनुक्का। तो हनुक्का जो है वो रोशनी का त्योहार है, 8 दिनों तक मनाया जाता है और मेनुराह दीपक जलाने की परंपरा रही है। सुक्कोट झोपड़ियों का त्योहार है, फसल उत्सव 7 दिनों तक मनाया जाता है। पुरीम रानी एस्तेर द्वारा यहूदियों की रक्षा स्मृति में मनाया जाता है। पुरीम रानी एस्तेर द्वारा यहूदियों की रक्षा स्मृति में मनाया जाता है। पारसी त्योहार की अगर बात करें हम, तो नवरोज जो फारसी नव वर्ष है, वसंत ऋतु में मनाया जाता है और फारसी संस्कृति का प्रतीक है। नए कपड़े, दावत, परिवार मिलन, ये तो सारे त्योहारों में होता है, नए कपड़े मिलना, दावत, परिवार मिलन स्वाभाविक तौर पे। तो जो नवरोज है इसमें क्या चीज़ याद रखनी है, एक तो फारसी नव वर्ष है और वसंत ऋतु में ही मनाया जाता है, फारसी संस्कृति का एक प्रकार का प्रतीक है। फिर आते हैं खोरदाद लाल। तो खोरदाद लाल जो है वो खोरदाद साल है, लाल नहीं, खोरदाद साल जो कि जन्मदिन समारोह है, पैगंबर जरथुस्त्र से संबंधित है। इनका जन्मदिन था, पैगंबर जरथुस्त्र हैं ये, इनके जन्मदिन से संबंधित है। जमशेदी नवरोज, जमशेदी नवरोज जो है वसंत विषुव पर आधारित है। विषुव 21 मार्च के आसपास होता है। विषुव क्या है, अगर देखो आप यहाँ पर ये देख पाओगे और यहाँ पे ये देख पाओगे, तो जब सूरज कर्क रेखा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, जब सूरज यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ से यहाँ आता है, तो सूरज जब यहाँ पर विषुव के मतलब विषुवत रेखा के ऊपर होता है तब विषुव होता है, तो विषुव कहलाता है विषुव। तो वसंत विषुव पर आधारित नववर्ष 21 मार्च के आसपास मनाया जाता है। पतेती पारसी कैलेंडर के अंतिम दिन है और वर्ष का समापन और नए वर्ष की तैयारी होती है। फिर गाहिम्बर जो है वो 6 नववर्षीय त्योहार है, सृष्टि के 6 चरणों का उत्सव है ये। बौद्ध त्योहार जो है बुद्ध पूर्णिमा और वैशाख, वैशाख पूर्णिमा पर आधारित है। गौतम बुद्ध का जन्म है, ज्ञान प्राप्ति है, महापरिनिर्वाण है, तीनों की स्मृति में मनाया जाता है और बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र दिन है, क्योंकि अब देखो इसी दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका जन्म भी हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसी दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था गौतम बुद्ध जी का। फिर आता है लोसर। लोसर जो है वो तिब्बती नववर्ष है, 15 दिनों तक मनाया जाता है। लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख भागों में मनाया जाता है। देखो एक और चीज़ यहाँ पे मैंने पिछली वीडियोज में यही बताई हुई थी कि जो तिब्बती नववर्ष है वो अधिकतर भारत के जो सीमाई प्रदेश है वहाँ पर मनाया जाता है, क्योंकि तिब्बती संस्कृति का मिलता जुलता स्वरूप है, वहाँ पर मिलते हैं। इस प्रकार से आपने मुखौटा देखा होगा, तो ये मुखौटा नृत्य भी किया जाता है यहाँ पर। तीर्सू भूटान और तिब्बती क्षेत्रों में एक प्रकार का मास्क नृत्योत्सव है, गुरु पद्म संभव की स्मृति में मनाया जाता है। उसके बाद आता है दो समोचे कालचक्र, मैत्री और शांति का उत्सव है, जटिल मंडल निर्माण की परंपरा है। आषाढ़ पूर्णिमा और धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है और बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में मनाया जाता है। बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में मनाया जाता है आषाढ़ पूर्णिमा। अब देखो हमारे ये सारे हो गया, कंप्लीट हो गया, जो राज्यों के अनुसार धर्म के अनुसार जो त्योहार थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मेन थे हमारे क्वेश्चन का थोड़ी सा डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा हुआ है, उस रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आता है पर्युषण 10 लक्षण पर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह हिंदू धर्म का 10 दिवसीय आध्यात्मिक त्योहार है, बिल्कुल भी नहीं है। यह जैन धर्म का 8 से 10 दिनों का आध्यात्मिक पर्व है जिसमें क्षमापना की परंपरा है, यही वाला सही है। क्षमापना की परंपरा, क्षमापना की परंपरा का मीन्स हो गया कि क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों ही शामिल होती हैं। तो ये कौन सा त्योहार है, 10 लक्षण या परशुपर्ण परशुषण जो है परशुषण कहलाता है, जो जैन धर्म का 8 से 10 दिनों का आध्यात्मिक पर्व है। उसके बाद आते हैं गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं का मतलब पूछा इसने कौन सा कथन गलत है। जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि सही नहीं है तो आपको थोड़ी सा ये चीज नोटिस कर लेनी है कि गलत कथन पूछा है उसने। तो जो सबसे पहले गुरु तेग बहादुर जो है वो सिखों के 9वें गुरु थे, एकदम सही है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया हुआ था, ये भी सही है। उनका शहीदी दिवस 24 नवंबर को मनाया जाता है, नहीं। ये भी सही है। और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, नहीं। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ये गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की हुई थी। फिर आते हैं छठ पर्व। तो छठ पर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है और यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है और यह 4 दिवसीय कठोर व्रत है। तो इसका मतलब ये सभी सही है, तो सभी 4 सही हैं छठ पर्व के बारे में। और ये यहाँ पर ध्यान रखिए, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदुओं के लिए राम की अयोध्या वापसी का प्रतीक है,
जबकि जैनों के लिए भगवान महावीर का मोक्ष दिवस है। एकदम सही है, करेक्ट आंसर है। दोनों ही समुदाय इसे कार्तिक माह की अमावस्या को मनाते हैं। एकदम सही है। जब सिंपल सी है कि दीपावली कार्तिक माह के मनाया जाता है, तो इसलिए दोनों ही समुदाय से कार्तिक माह के अनुसार मनाते हैं, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। इसका कौन सा सी नंबर सही है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में शोफर या सिंग बजाने की परंपरा है। तो हनुक्का, रोश हसना, सुक्कोट और पुरीम। तो कौन सा शोफर सिंग बजाने की परंपरा है जो है वो रोश हसना में है ये परंपरा। तो मैंने आपको बताया था कि शोफर सिंग इस तरीके का बनाया जाता है। ये भेड़ है या मेड़ कहलाता है। मेड़ के सिंग का बनता है, सींग का बनता है। तो इस तरीके से रोश हसना त्योहार में, जो यहूदियों का त्योहार है, रोश हसना जो है यहूदी त्योहार है, तो इसमें शोफर या सिंग बजाने की परंपरा होती है। तो हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी तक आपने अगर प्राइम एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसे आपको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, आपको बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे। और कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो इन मॉक टेस्ट को आप इनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, और के माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। ये हमारे लिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जहाँ पर केवल और केवल जीएस का कोई भी कंटेंट आपको, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो आपको नोट्स हो, चाहे कुछ भी हो, वो सिर्फ आपको एक ही जगह पर मिले। पूरा कंप्लीट जीएस किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे यूपीएससी का जीएस हो, चाहे चाहे वो एसएससी का जीएस हो, रेलवे का जीएस हो, जो भी एग्जाम होने वाले सबका जीएस एक ही जगह पर आपको मिले, एक ही जगह पे। तो और सारा बहुत कम प्राइस में। मैं अकेला ही अभी तैयार कर रहा होता हूँ चीज़ें, कंटेंट, तो इस वजह से थोड़ी सा टाइम लग रहा होता है। बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो जुड़े रहिए और डाउनलोड कर लीजिए प्राइम एकेडमी ऐप को। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्राइम एसएसटी को, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या कुछ ज़रूरतें हैं, तो वो भी मैं फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।